दोस्तों ट्रस्ट वैलेट से किसी दूसरे एक्सचेंज पर या दूसरे वैलेट में आपको क्रिप्टो ट्रांसफर करना है तो वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों उसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर हमें बैंक अकाउंट में किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, उस पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। तो वैसे ही अगर हमें क्रिप्टो ट्रांसफर करना है तो वहाँ पर हमें एड्रेस और नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ कॉइन्स के लिए टैग या मेमो की भी रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों सेकंड, जब हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कोई कॉइन ट्रांसफर करते हैं तो जो कॉइन हम ट्रांसफर कर रहे हैं फीस उस कॉइन से ही हमारी कट हो जाती है। मतलब अगर हम 100 यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहे हैं और हमें 1 यूएसडीटी फीस लग रही है तो 1 यूएसडीटी हमारा कट हो जाएगा और 99 यूएसडीटी हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। हम किसी भी नेटवर्क से ट्रांसफर करें हमारे यूएसडीटी में से फीस कट होंगे। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज वैलेट्स पे ऐसा नहीं होता है, लाइक ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क। यहाँ पर क्या होता है, जिस नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस नेटवर्क की नेटिव कॉइन आपके पास होना चाहिए ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए। मतलब अगर आप यूएसडीटी सेंड कर रहे हो ट्रॉन नेटवर्क पर तो आपको टीआरएक्स भी आपके वैलेट में होना चाहिए फीस पे करने के लिए। अगर आप यूएसडीटी सेंड कर रहे हो इथेरियम नेटवर्क पे तो इथेरियम भी आपके वैलेट में होना चाहिए ट्रांजैक्शन फीस पे करने के लिए। अगर 100 यूएसडीटी आप सेंड करोगे और उसके लिए आपको 1 यूएसडीटी फी लग रही है तो 100 यूएसडीटी आपके पूरे ट्रांसफर होंगे और 1 यूएसडीटी फी आपकी इथेरियम से कट होगी। तो अगर नेटिव करेंसी आपके पास नहीं है आपके वैलेट में तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये था ओवरव्यू। अब हम लाइव ट्रस्ट वैलेट पे चेक करते हैं कि ट्रांजेक्शन आप कैसे कर सकते हो, मतलब क्रिप्टो विड्रॉ आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों ट्रस्ट वैलेट का एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर अभी क्रिप्टो सेंड करना है। तो यहाँ पर हमें सेंड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको कॉइन सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कॉइन विड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉइन्स विड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, यूएसडीटी विड्रॉ करते हैं इथेरियम नेटवर्क पर। तो यहाँ पर यूएसडीटी इथेरियम है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर एड्रेस और अमाउंट एंटर करना होता है। अब एड्रेस आपको यहाँ पर कौन सा एंटर करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप क्रिप्टो सेंड करना चाहते हो उस प्लेटफॉर्म से आपको इथेरियम का एड्रेस कॉपी करना है। तो उसके लिए सपोज अगर मुझे बाइनांस पर डिपॉजिट करना है तो मैं बाइनांस में जाता हूँ। यहाँ पर हमें ऐड फंड्स का ऑप्शन मिलता है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है तो इस पर हमें क्लिक करना है। ऑन चेन डिपॉजिट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम यूएसडीटी डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यूएसडीटी पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज पर यहाँ पर हमें नेटवर्क सिलेक्ट करना होता है। अब यूएसडीटी अगर ट्रॉन नेटवर्क से हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ट्रॉन नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं। अब यूएसडीटी हम इथेरियम नेटवर्क से सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इथेरियम सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर हमें एड्रेस मिल जाता है तो ये एड्रेस हम कॉपी करेंगे और ट्रस्ट वैलेट में जाएंगे। यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में ये पेस्ट कर देंगे। नीचे आपको यहाँ पर अमाउंट एंटर करनी है तो यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर देंगे। सपोज यहाँ पर मैं 10 यूएसडीटी विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 10 एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फीस कितनी लग रही है, $0.43 हमें यहाँ पर फीस लग रही है। अगर मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर देता हूँ तो फीस चेंज होती है क्या वो हम देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 10 की जगह पर मैं यहाँ पर 40 यूएसडीटी एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें 0.43 उतनी ही फीस लग रही है। यहाँ पर कंफर्म पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ट्रस्ट वैलेट से हमारी यूएसडीटी सेंड हो जाएंगे बाइनांस वैलेट पे। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट वैलेट से विड्रॉ कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ दूसरे कॉइन्स भी मैं आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ, प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर हमें इथेरियम विड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम इथेरियम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एड्रेस एंटर करना होता है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, क्रिप्टो वैलेट से हम सेंड कर रहे हैं, जहाँ पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं वहाँ से आपको इथेरियम का एड्रेस कॉपी करना है। एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है, अमाउंट एंटर कर देनी और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे फीस और एड्रेस एक बार चेक करके, अमाउंट चेक करके कंफर्म पर क्लिक कर दोगे तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको बिटकॉइन विड्रॉ करना है तो यहाँ पर हम सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम बिटकॉइन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पर हमें एड्रेस एंटर करना होता है। तो जिस प्लेटफॉर्म पर हमें बिटकॉइन डिपॉजिट करना है वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर ऐड फंड्स या डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। ऑन चेन डिपॉजिट पर हम क्लिक करेंगे, बीटीसी हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नेटवर्क हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग नेटवर्क्स हैं तो बिटकॉइन नेटवर्क हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ट्रस्ट वैलेट में हमारा उस नेटवर्क पर ही बिटकॉइन है। तो जो नेटवर्क पर हमारा क्रिप्टो ट्रस्ट वैलेट में उसी नेटवर्क को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है डिपॉजिट प्लेटफॉर्म पर। तो बिटकॉइन में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर हमें एड्रेस मिल जाता है, ये एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे। ट्रस्ट वैलेट में एड्रेस हम पेस्ट करेंगे, अमाउंट एंटर करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बार अमाउंट, एड्रेसेस और फीस चेक करके कंफर्म पर, कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ नेटवर्क कुछ कॉइन्स के लिए यहाँ पर आपको टैग या मेमो की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज अगर मैं यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे यूएसडीटी ट्रॉन में सिलेक्ट करता हूँ, यूएसडीटी ट्रॉन नेटवर्क पर मैं सेंड करता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एड्रेस, अमाउंट और मेमो का ऑप्शन मिल रहा है। अब दोस्तों हम डिपॉजिट प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जहाँ पर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं, वहाँ पर हमने ट्रॉन हमने सिलेक्ट कर लिया, ऐड फंड्स पे क्लिक करके यूएसडीटी ट्रॉन नेटवर्क पर हमने सिलेक्ट किया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ एड्रेस अवेलेबल है, टैग मेमो का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे, ट्रस्ट वैलेट में हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एड्रेस एंटर कर देंगे, अमाउंट एंटर कर देंगे, मेमो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लीव इट ब्लैंक इफ नॉट रिक्वायर्ड ऑन रिसिप्टन। मतलब यहाँ जहाँ पर हम डिपॉजिट कर रहे हैं वहाँ पर अगर टैग मेमो को रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज पे एड्रेस, अमाउंट और फीस चेक करके आप ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों नीचे देख सकते हो कि यू डोंट हैव इनफ ट्रॉन टू कवर नेटवर्क फीस। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस नेटवर्क से हम क्रिप्टो सेंड कर रहे हैं उस नेटवर्क की नेटिव कॉइन आपके वैलेट में होना चाहिए ट्रांजेक्शन फीस पे करने के लिए। दोस्तों अगर ट्रस्ट वैलेट से हमें XRP सेंड करना है तो जिस प्लेटफॉर्म पर हमें XRP डिपॉजिट करना है वहां पर हम जाएंगे, वहां पर ऐड फंड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहां पर XRP हम सिलेक्ट कर लेंगे XRP नेटवर्क पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डिपॉजिट एड्रेस के साथ साथ आपको यहाँ पर टैग का भी ऑप्शन मिलता है। तो जब आप XRP सेंड करोगे तो एड्रेस के साथ साथ आपको टैग भी एंटर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रस्ट वैलेट से क्रिप्टो सेंड कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।